हमारा टॉपिक है बेटा आज एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। तो बेटा आज हम एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में पढ़ेंगे मॉडर्न एजुकेशनिस्ट्स का व्यू। पहला है बेटा कोमिनियस। कोमिनियस हमें क्या कहता है? व्हाटएवर हैज टू बी लर्न्ड मस्ट बी लर्न्ड बाय डूइंग। जो भी हम पढ़ेंगे वो हमें कैसे पढ़ना है? लर्न्ड बाय डूइंग, मतलब पढ़ना कुछ काम करते हुए। रोशियो's व्यू, instead of making the child stick to his textbook, keep him busy in the workshop। जो आप बच्चों को क्या बनाओगे? किताबी कीड़ा बनाओगे, उससे बेहतर ये है उनको एंगेज करो वर्कशॉप्स में। Where his hand will work to the profit of his head। जहां उनके हाथ काम करे डेवलपमेंट ऑफ माइंड के, ये बेटा कहता है रोशियो। उसके बाद पेस्टोलॉजीज व्यू, वर्बल सिस्टम ऑफ टीचिंग नीदर सूट्स द फैकल्टी ऑफ द चाइल्ड नॉर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ। जो हम वर्बल टीचिंग करते हैं ये भी बच्चे के लिए बराबर नहीं है। इससे क्या होता है? इससे ना बच्चा अपनी फैकल्टीज की प्रॉपर डेवलपमेंट करता है और ना ही वो सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ के नॉलेज देता है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं फ्रैंकलिन बोबिट। ये फ्रैंकलिन बोबिट पहला पर्सन था जिसने करिकुलम पे बुक लिखी, हाउ टू मेक ए करिकुलम। और बेटा ये हमें क्या कहता है? एजुकेशन इज टू प्रिपेयर मैन एंड वुमेन फॉर एक्टिविटीज ऑफ एवरी काइंड। एजुकेशन ही एक इंसान को प्रिपेयर करती है, किसके लिए बेटा? फॉर एक्टिविटीज ऑफ एवरी काइंड विच मेक अप वेल राउंडेड एडल्ट लाइफ। जो क्या क्रिएट करती है बेटा? ऑल राउंडेड एडल्ट लाइफ, वेल राउंडेड एडल्ट लाइफ। तो बेटा ये एजुकेशन ही है जो आपको बेटा प्रिपेयर करती है फॉर एक्टिविटीज ऑफ एवरी काइंड और आपके अंदर क्या लाती है? ऑल राउंड डेवलपमेंट। उसके बाद हम कहते हैं बेटा कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के अंदर। तो हम कहते हैं बेटा ऑल एक्टिविटीज ऑफ हेड, heart and hand will be covered in activity centered curriculum। activity centered curriculum के अंदर head, heart and hand ये सारी एक्टिविटीज आती है। जैसे फिजिकल एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटी जहां आपकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है। गेम्स, स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो आपको नॉलेज देती है रिगार्डिंग द एनवायरमेंट, जैसे हिस्ट्री, स्वीक्स, जियोग्राफी, ईवीएस, इन सब्जेक्ट्स की एक्टिविटी। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो आपको चीजों को कंस्ट्रक्ट करना सिखाती है। जैसे बेटा आप लोग स्कूल्स में मॉडल बनाते हो, हम कहते हैं बेटा क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां आपको आर्ट क्राफ्ट सीखने को मिलता है। क्रिएटिव एक्टिविटीज, तो बेटा आपके अंदर क्रिएटिविटी कैसे क्रिएट होगी? क्रिएटिव एक्टिविटीज जैसे बेटा हम कहते हैं मैनुअल वर्क या हैंड वर्क, सिविंग वर्क। इमेजिनेटिव एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटी जो आपके अंदर इमेजिनेशन क्रिएट करती है। जैसे आप लिटरेचर पढ़ते हो, पोइट्री पढ़ते हो, ड्रामा पढ़ते हो, आपकी इमेजिनेशन इंक्रीज हो जाती है। कम्युनिटी एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो आपको बताती है हम अपनी कम्युनिटी को कैसे डेवलप करेंगे। सोशल सर्विस, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है बेटा, लीडरशिप क्वालिटीज, फॉलोवरशिप क्वालिटीज। तो ये सारी इंक्लूड होती है किसके अंदर बेटा? एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के अंदर। उनसे डिफरेंट होगा, कैसे मेरी एक्टिविटी बाकियों से डिफरेंट होगी? इसीलिए बेटा हम कहते हैं इस करिकुलम का पहला मेरिट क्या है? सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स। खासकर दो इंस्टिंक्ट से आपके अंदर ज्यादा क्रिएट करता है, चिल्ड्रंस के अंदर ज्यादा क्रिएट करता है, क्यूरियोसिटी एंड कंस्ट्रक्शन। एक तो बच्चा क्यूरियस बनता है, मेरा जो प्रोजेक्ट है, मेरी जो एक्टिविटी है, ये कैसे मैं डिफरेंट बनाऊंगा बाकी बच्चों से, कैसे मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे एक्टिविटी में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे बाकी बच्चों से। दूसरा बेटा कंस्ट्रक्शन, आपके अंदर स्किल आता है कंस्ट्रक्शन का, कोई चीज बनाने का, ठीक है, यह है पहला मेरिट। दूसरा मेरिट सब्लिमेशन ऑफ इमोशंस, सब्लिमेशन ऑफ इमोशंस।
ये आपको बेटा इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। इमोशनली क्या बनाता है? अगर बेटा आप कभी कभार अपनी एक्टिविटी में फेल होते हो, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, आप दोबारा से इस एक्टिविटी को करो। आप ये देखो आप कहां फेल हुए। मिसाल के तौर पर 10th क्लास के अंदर आपको बोला गया था प्रैक्टिकल्स में ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन। मैं आपको सिंपल एग्जाम दे रहा हूं, सिंपल एग्जांपल। आपको बोला गया था ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है। अब किसी बच्चे का पहले ही अटेम्प्ट में हो गया, किसी बच्चे को टाइम लगा, उसकी वोल्टमीटर रीडिंग डिफरेंट थी, उसकी एमीमीटर रीडिंग डिफरेंट थी, या उसको वायर बांधनी नहीं आई थी। अब उसको एक बार नहीं आया, अब वो रोएगा। जिस तरह आपको अगर 15 मिनट तक क्वेश्चन लर्न नहीं होता है, आप रोते हो, टाइम जाया हो गया। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ये एक्टिविटी आपके अंदर इमोशनली आपको क्या बनाती है? स्ट्रांग बनाती है। हम कहते हैं इमोशनली आपको स्ट्रांग बनाती है। और बेटा जब आप खुद सीखते हो, एक बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार आ गया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप फिर बाकियों को सिखाते हो। आपके अंदर इससे क्या होता है? इमोशनलिटी बाहर निकलती है। मतलब आप अब बात बात पे इमोशनल नहीं बनते, अब आप बात बात पे सेंसिटिव नहीं होते। तीसरी चीज बेटा बैलेंस डेवलपमेंट। क्योंकि बेटा आप में से मुझे कोई बता सकता है बेटा बैलेंस डेवलपमेंट कैसे? क्योंकि अगर आपको याद होगा कल हमने कहा इसके अंदर इंक्लूड होती है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। ठीक है बेटा, तीनों किस्म की एक्टिविटीज। इसीलिए बेटा ये सारी डेवलपमेंट करता है, ये स्पाइस को मेंटेन रखता है, ये सारी डेवलपमेंट करता है। तो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम क्या करता है बेटा? बैलेंस डेवलपमेंट करता है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सेंटिमेंट्स। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सेंटिमेंट्स। हेल्दी सेंटिमेंट्स ये आपके अंदर क्रिएट क्या करता है? हेल्दी सेंटिमेंट्स। ठीक है बेटा, एग्जाम के दौरान आप परेशान होते हो, स्ट्रेस होता है, ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता है, अभी 2 लेसन्स पढ़ने बाकी है, अभी 4 लेसन्स पढ़ने बाकी है। बट जब आप एक्टिविटी करते हो, जब आप प्रोजेक्ट करते हो, तब क्या होता है बेटा? जब आप उस प्रोजेक्ट को करने की हिम्मत दिखाते हो, हेल्दी सेंटिमेंट्स आपके अंदर क्रिएट होते हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्रिएट होता है। आप कहते हो जब मैंने ये प्रोजेक्ट सॉल्व किया, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इजीली सॉल्व करूंगा। जब मुझे ये प्रोजेक्ट करना आया, अगला प्रोजेक्ट में खुद करूंगा। तो हेल्दी सेंटिमेंट्स बेटा आपके अंदर क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। उसके बाद बेटा दिस करिकुलम इज इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। ये क्या होता है? ये करिकुलम बेटा इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल। इंटरेस्टिंग और साइकोलॉजिकल बेटा ये क्यों होता है? क्योंकि एक बच्चा किताबी कीड़ा नहीं बनता है, एक बच्चा टेक्स्ट बुक के साथ नहीं स्टिक होता है, बल्कि बच्चा जो भी सीखता है एक्टिविटी से सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है बेटा, एक्टिविटी से वो सीखता है। दूसरा साइकोलॉजिकल बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू द नीड्स, इंटरेस्ट्स एंड एप्टीट्यूड ऑफ द चाइल्ड। ये उसी के हिसाब से होता है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये आपके अंदर क्या क्रिएट करता है? लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी एंड फॉलोवरशिप क्वालिटी। फॉलोवरशिप क्वालिटी मतलब आपके अंदर 2 चीजें आती है, लीडरशिप एंड फॉलोवरशिप। आप कंसिडर कीजिए मैंने इसको और इसको क्या रखा? प्रोजेक्ट रखा। इन तीनों ने कहा हम में से इंटेलिजेंट यही है, आप काम करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ये तीनों किसको फॉलो करते हैं? इस लड़की को। ठीक है, ये लड़की इन तीनों की क्या है? लीडर। मतलब लीडरशिप क्वालिटी भी, फॉलोवरशिप क्वालिटी। क्योंकि बेटा जब भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है वो आपको ग्रुप्स में मिलता है, और आप ग्रुप में एक इंडिविजुअल को चूज करते हो, ये हमारा लीडर बनेगा। क्यों? इसके अंदर हमसे ज्यादा स्किल्स है, हम इसी को बताएंगे, हम इसको गाइड करेंगे, इसको हम सपोर्ट करेंगे, और प्रोजेक्ट को यही कंप्लीट कराएगा। मतलब बेटा लीडरशिप क्वालिटी भी आपके अंदर क्रिएट होती है, किसी को लीडर मानना,
और साथ साथ फॉलोवरशिप क्वालिटी भी, किसी को फॉलो करना। ठीक है बेटा, ये दोनों क्वालिटीज इस करिकुलम से आपके अंदर क्रिएट होती है। और बेटा हम कहते हैं प्रिपरेशन फॉर लाइफ, प्रिपरेशन फॉर लाइफ। ये करिकुलम खाली किताबी कीड़ा नहीं बनाता है, रूट मेमोराइजेशन नहीं करता है, बल्कि आपको किसके लिए प्रिपेयर करता है? लाइफ के लिए। ये आपको ऐसे स्किल सिखाता है जो आपको लाइफ, पूरी लाइफ में आपके जो इस्तेमाल होते हैं। और लास्ट बेटा लर्निंग बाय डूइंग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किताबी कीड़ा नहीं, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है बेटा, एक्टिविटी करते करते आप बेटा लर्निंग करते हो, एक्टिविटी करते करते। अब बेटा अगर इस करिकुलम के इतने मेरिट्स थे, फिर हमने यही करिकुलम क्यों नहीं चूज किया? क्या वजह है इस करिकुलम को चूज नहीं किया गया? इस करिकुलम को भी रिजेक्ट किया गया। तो बेटा इस करिकुलम के अब डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स इस करिकुलम के अब क्या है? हाँ, चाइल्ड सेंटर्ड। इस करिकुलम के बेटा अब डिमेरिट्स क्या क्या है? पहला डिमेरिट बेटा, टोटल एजुकेशन बाय एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल। टोटल एजुकेशन गिवन बाय एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल। टोटल एजुकेशन गिवन बाय एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल। सारी एजुकेशन हम एक्टिविटी के जरिए से नहीं पढ़ा सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बेटा किस किस सब्जेक्ट के लिए जरूरी है? साइंस एंड मैथमेटिक्स। सोशल साइंस में आप एक्टिविटी से क्या पढ़ाओगे? इंग्लिश में आप एक्टिविटी से क्या पढ़ोगे? इसीलिए बेटा हम कहते हैं टोटल एजुकेशन गिवन बाय एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारी एजुकेशन किससे पढ़ाए बेटा? एक्टिविटी से। दूसरी चीज बेटा, इट कैन नॉट बी वर्क इन ऑल स्कूल्स। जरा बेटा रीजन ढूंढो क्यों इट कैन नॉट बी वर्क इन ऑल स्कूल्स। बेटा ढूंढो ना रीजन क्यों। इकोनॉमिकली एंड कॉस्टली करिकुलम, इकोनॉमिकल एंड कॉस्टली करिकुलम। क्योंकि बेटा आपके पास एक्टिविटी रूम्स होने चाहिए, आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो आप इस्तेमाल करो एक्टिविटीज करवाने के लिए। इसीलिए बेटा हम कहते हैं ये क्या है बेटा? इकोनॉमिक एंड कॉस्टली। इकोनॉमिक एंड कॉस्टली। इसीलिए बेटा इट कैन नॉट बी वर्क इन ऑल स्कूल्स। कश्मीर में आप एक्टिविटीज 3 स्कूल्स में देखते हो, डीपीएस श्रीनगर, डीपीएस बड़गाम, डिस्को मेलनसर एंड बर्नगांव। इन 4 स्कूल्स में ज्यादातर आपको एक्टिविटी करिकुलम नजर आएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर। उसके बाद हम बेटा कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट रिक्वायर्स कॉम्पिटेंट टीचर्स, जो यहां नहीं है। इट रिक्वायर्स कॉम्पिटेंट टीचर्स। कॉम्पिटेंट टीचर्स, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंट टीचर्स? वो टीचर्स जिनको एक्टिविटीज करनी आती है, वो टीचर जिनको क्या करनी आती है बेटा? एक्टिविटीज, उन्हीं को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट टीचर्स। हमारे स्कूल्स में ऐसे टीचर्स होने चाहिए जिनको एक्टिविटीज करनी आए, जो बच्चों को सिखा सके। जब स्कूल के अंदर टीचर्स को नहीं आती है, वो बेटा बच्चों को क्या सिखाएंगे? इसीलिए ये इस करिकुलम का और एक डिमेरिट है, इट रिक्वायर्स कॉम्पिटेंट टीचर्स, जो बेटा यहां अवेलेबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट नेग्लेक्ट्स नॉलेज एस्पेक्ट। किताबी कीड़ा सही बात है, मगर जो नॉलेज हम देते थे विदाउट एक्टिविटी, ये उस एस्पेक्ट को क्या करता है? रिजेक्ट। इट नेग्लेक्ट्स नॉलेज एस्पेक्ट। इट नेग्लेक्ट्स नॉलेज एस्पेक्ट। ये बेटा नॉलेज एस्पेक्ट को ही नेग्लेक्ट करता है, ये नॉलेज नहीं देता है, ये खाली एक्टिविटीज सिखाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट ऑल्सो इंक्लूड सम अनसुटेबल एक्टिविटीज। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, मैं बोलूंगा ना,
some unsuitable activities. अनसूटेबल एक्टिविटीज हमने कल बताया फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, कैरिकुलम का पार्ट है। उसके बाद बेटा हमने क्या बताया, हमने बताया क्रिएटिव एक्टिविटीज एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। बेटा क्रिएटिव एक्टिविटीज जरूरी नहीं है बच्चों के लिए, हाँ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जरूरी है। इसी तरह हमने कहा इमेजिनेटिव एक्टिविटीज वो भी बेटा जरूरी नहीं है। मतलब इस कैरिकुलम के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, वही हमने कहा। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइम फैक्टर। आपका सिलेबस क्या होना चाहिए बेटा कंप्लीट टाइम पे। इसमें बेटा टाइम फैक्टर, एक्टिविटी करने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम, उस टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। टाइम फैक्टर है बेटा यहां, क्योंकि एक एक्टिविटी 4 दिन भी हो सकती है, 5 दिन भी हो सकती है। तो बेटा इससे आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट, इसीलिए बेटा टाइम फैक्टर बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो यहां है वो है लूप साइडेड डेवलपमेंट। लूप साइडेड डेवलपमेंट ये बच्चों के अंदर 3 चीजों को ये बच्चों के अंदर डेवलप करती है ज्यादा, बाकी चीजों को ये नेग्लेक्ट करती है। पहली चीज बेटा कंस्ट्रक्शन, क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल। बाकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं। ठीक है बेटा, लूप साइडेड डेवलपमेंट मींस इसके अंदर न मॉरल डेवलपमेंट का कोई जिक्र है, न स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को कोई जिक्र है। और बेटा जो हमने ऊपर पॉइंट लिखा नॉलेज एस्पेक्ट इसके अंदर मिस है। दिस इज द रीजन ये कैरिकुलम भी क्या हो गया फेल। यही वजह है ये कैरिकुलम भी क्या हो गया बेटा फेल। और इसके बाद जो कैरिकुलम आया हमारे लेसन का लास्ट टॉपिक वो है बेटा चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम। इंट्रोडक्शन हम आज देंगे, कल पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। वो छोटा ही है, वो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये सबसे बड़ा कैरिकुलम है आपके लेसन का। हाँ आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है। पेपर सारे का बना है। आप जितने अटेम्प्ट कर पाओ उतना ही करो। तो फिर बराबर मार्क्स देना जितना। हाँ बराबर मार्क्स मिलेंगे उसी को जो सारा करेगा। हमने क्या यहाँ तक एक्टिविटी मीनिंग ऑफ एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम। ठीक है बेटा, ये बेटा तीसरा कैरिकुलम है जिसको हम बेटा क्या कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम। चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम ये बेटा हमारा तीसरा कैरिकुलम। और बेटा अगर हम बात करेंगे, मुझे कौन बताएगा, किसको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? एनसीएफ मैंने पढ़ाया। एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। आप लोगों को बेटा कितना भूल जाता है, हाँ लिखा है तो बोलने वाली थी, कहां बोला कुछ नहीं। हम कहते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो कब बना था 2005। हमने पहले ही पढ़ा था एनसीएफ एंड एनसीईआरटी। ठीक है बेटा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ये बेटा कहते हैं द प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, द प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, द प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन ये जो बेटा हमारे एजुकेशन का प्रोग्राम है मस्ट बी एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चाइल्ड, मस्ट बी एज पर द requirements, as per the requirements of child, as per the requirements of child। जो बेटा हमारा एजुकेशन का प्रोग्राम होना चाहिए वो किसके बेसिस पे होना चाहिए? एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चाइल्ड, वो होना चाहिए चाइल्ड के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, चाइल्ड के नीड के हिसाब से वो होना चाहिए। और बेटा इसमें हम क्या करते हैं, इन चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम, इन चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम
इन चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में हम बेटा क्या करते हैं, चाइल्ड्स नीड्स इंटरेस्ट्स कैपेसिटीज, चाइल्ड्स नीड्स इंटरेस्ट्स एंड कैपेसिटीज चाइल्ड्स नीड्स इंटरेस्ट्स एंड कैपेसिटीज, इनको हम बेटा क्या देते हैं, इनको हम बेटा प्रायोरिटी देते हैं। एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड, एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड gave the first priority, gave the first priority। तो बेटा इस करिकुलम में हम किन चीजों को हम प्रायोरिटी देते हैं, चाइल्ड्स नीड्स इंटरेस्ट्स एंड कैपेसिटीज, एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड गेव द फर्स्ट प्रायोरिटी, इनको हम बेटा देते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, ताकि बच्चे के अंदर पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाए, उसके नीड के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से और बेटा उसके एबिलिटी के हिसाब से। अब बेटा ये जो करिकुलम है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, ये बेटा 20th सेंचुरी में आया। कब बेटा, 20th सेंचुरी में ये करिकुलम बेटा आया। और बेटा इस करिकुलम का फादर किसे माना जाता है, रोशियो is called the father of child centered curriculum। Rocio is called the father of child centered curriculum, child centered curriculum। रोशियो को कहा जाता है फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है बेटा, रोशियो को कहा जाता है फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। उसके बाद बाकी कौन कौन से थिंकर्स हैं जिन्होंने इस करिकुलम के बारे को सपोर्ट किया, जॉन डिवे। ठीक है बेटा, हम सपोर्टर्स का नाम लिखेंगे बस, जॉन डिवे, जीन पीगेट, जॉन डिवे, जीन पीगेट, ली विगोट्स्की, ली विगोट्स्की। These are the supporters of child centered curriculum। इनको बेटा हम क्या कहते हैं, सपोर्टर्स। एंड साथ साथ एंड मारिया मोंटेसोरी, मारिया मोंटेसोरी। ली, LEV, ली। जॉन डिवे के बाद है जीन पीगेट, JEAN PIAGET, ली, LEV, ली विगोट्स्की, VIGOTSKY, VIGOTSKY, Vygotsky and Maria Montessori। These are the supporters of child-centered curriculum। These are the supporters of child-centered curriculum। चलिए ठीक है बेटा, बाकी का